ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। 18 सितंबर 2024 से पितृपक्ष आरंभ होने जा रहे हैं। पितृपक्ष में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको हमको जरूर करने चाहिए। 5 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के बारे में आपको बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। आपके घर में यदि कोई पितृ दोष है वह भी दूर होगा, पितरों की कृपा सदैव बने रहेगी। आपके ऊपर जो पितृ दोष है वह पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें हमको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। श्राद्ध पक्ष में कहा जाता है कि पितृ जो है गुप्त रूप से हमारे साथ निवास करते हैं, प्राणवायु की भांति हमारे साथ चलते हैं और हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, ब्राह्मणों के साथ बैठ करके भोजन करते हैं। यह हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पितृस्य शापम दत्त्वा प्रयान्ति चह श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबति ते। यानी कि ऐसा कहा गया है कि जो लोग जो है श्राद्ध कर्म पितृ कार्य आदि नहीं करते हैं उनके पितृ उनसे रुष्ट हो जाते हैं। यदि पितृपक्ष में नियमित रूप से आप तर्पण कर सकते हैं तो अति उत्तम है। या फिर पितरों का जो है तिथि आती है जिस दिन, उस दिन या अन्यथा अमावस्या के दिन भी आपको जरूर कर लेना चाहिए। जो लोग पितरों की पूजा नहीं करते हैं, जिनके घर में पितरों की पूजा नहीं होती है, उनके घर में पितृ विवश होकर के परिवार वालों का रक्त पान करना आरंभ कर देते हैं, अर्थात परिवार में हर प्रकार से विघ्न बाधाएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। इसीलिए इनसे बचने के लिए तर्पण है, पिंडदान है आदि कार्य करते रहना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, हमारी सनातन काल से परंपरा रही है कि हमें सदैव दिवंगत माता पिता और पितरों के प्रति समर्पित भावना रखनी चाहिए और उनके निमित्त जो यह वीडियो में आपको उपाय बताए जा रहे हैं या जो कार्य बताए जा रहे हैं इन्हें जरूर करना चाहिए। जानते हैं सबसे पहला कार्य कौन सा है। आपको एक बात अवगत करा दें कि हमें जीते जी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जितना हो सके अपने तन मन से जो है उनकी सेवा करें, पूर्ण निष्ठा के साथ उनकी सेवा करें, क्योंकि माता पिता का ऋण ऐसा होता है कोई भी संतान उससे उऋण नहीं हो सकती है, चाहे आप कुछ भी कर लें, कितनी सेवा कर लें। एक बात का आप ध्यान रखें कि जीते जी माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म का काम है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। या आपके माता पिता के समक्ष जो भी वृद्धजन आसपास में रहते हैं उनके भी जो है आप सेवा कर सकते हैं। जानते हैं कि कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जिनको करने से घर में सुख समृद्धि आती है। प्रिय भक्तजनों, कुछ लोगों में यह भ्रामक बात मस्तिष्क में बैठी रहती है कि हमने गया में श्राद्ध कर लिया है। एक हमारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि हमने गया में श्राद्ध कर लिया, क्या हम अब घर में श्राद्ध नहीं करें? घर में भी श्राद्ध आपको करना है। गया में आप कई बार श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, श्राद्ध कभी नहीं छूटना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और गया में श्राद्ध करने के बाद भी आपको घर में श्राद्ध करना है, इस बात का भी आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए। जानते हैं पितरों के निमित्त जो है 5 ऐसे कार्य कौन कौन से हैं जिन्हें हमको करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि पितरों के निमित्त आपको तर्पण जरूर करना चाहिए, जिसके द्वारा पितृ प्रसन्न होते हैं। तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है। और दूसरा इसमें जानते हैं कि आपको पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंड के द्वारा अपने पितरों को जो वायु रूपी शरीर दे करके हम उन्हें प्रदान करते हैं, तो पिंडदान भी हमको करना चाहिए। अब जानते हैं कि दूसरा ऐसा कार्य कौन सा है। दूसरा कार्य है पितरों के निमित्त दान पुण्य बहुत जरूरी है, दान पुण्य करना चाहिए। अब किस तरह से करें? सबसे पहले जानते हैं कि आपको अन्नदान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है अन्नदानम महादानम भूतो न भविष्यति ही। इस अन्नदान के जैसा महादान इस भूधरा में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। जो पितरों के निमित्त कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं वह श्राद्ध पक्ष लगने पर पितरों के लिए अन्नदान जरूर करें। या आप भोजन बना करके किसी गरीब जरूरतमंद को जो है, जो लाचार लोग हैं और जो भोजन नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप भोजन
कराते हैं तो उससे बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो है अगला है दीपदान। आपको दीपदान भी बहुत जरूर करना है इन 16 दिनों तक। आप पितृपक्ष जब आरंभ हो रहा है उस दिन से लेकर के 16 दिन तो आप कम से कम जो है दीपदान जरूर करें। एक संकल्प के तहत करें तो आपको जरूर फल मिलेगा। पितृपक्ष में दीपदान करना बहुत जरूरी होता है। अब कहाँ पर आपको दीपदान करना है? पीपल वृक्ष के नीचे आपको दक्षिणाभिमुख होकर के दक्षिण की तरफ मुंह करके जो है एक दीपक की दिशा भी जो है दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। दीपक का मुख इस बात का ध्यान रखें और उसमें थोड़ा सा काले तिल मिला लें। आप शाम को या प्रातः आप दीपदान कर सकते हैं। सायंकाल सूर्यास्त के आसपास में जो गोधूली वेला होती है, हल्की सी संध्या होना आरंभ हो जाती है, उस समय आपको पीपल की वृक्ष की जड़ में जो है दीपदान जरूर करना चाहिए। आप यह सब कार्य नहीं कर पा रहे हैं या कर ले रहे हैं तो अति उत्तम है। और इसके साथ साथ जब अमावस्या का दिन आएगा तो उस दिन आप अपने पितरों के निमित्त वस्त्रदान जरूर करें। वस्त्रदान भी महादान कहा गया है। अब अगला कार्य जानते हैं कि धन से यदि आप असमर्थ हैं, जो लोग धनाढ़ी भी हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमको जो हम दान कर रहे हैं तो प्राउड जिसको घमंड कहते हैं, इस चीज़ से नहीं करना। श्रद्धा जितनी आपकी कहती है उस हिसाब से आपको दान करना है। श्रद्धा से यानी कि खुश मन से होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के अपने पितरों के निमित्त जो है दान जरूर करें। श्राद्ध करें, तर्पण करें और अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें। पद्म पुराण में लिखा गया है यह सब चीज़ कि पीपल की जड़ जो है, यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, आपके पास यह धन भी नहीं है, यह सामग्री नहीं है, तो पीपल की जड़ में रोज आप जलदान करें। जल अर्पित करें प्रातःकाल, सर्वोत्तम कहा गया है जलदान। और थोड़े से इसमें काले तिल मिला करके जलदान आप जरूर करें। ओम पितृदेवाय नमः इस तरह से बोलते हुए पितरों का स्मरण करते हुए, ज्ञात अज्ञात जिनको जानते हैं आप, जिन पितरों को आप नहीं जानते हैं उनका भी स्मरण भाव करते हुए आप जो है जलदान करें। यह सबसे बड़ा आपको पुण्य का फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब जानते हैं कि अगला कार्य कौन सा है आपको करना है। यदि श्राद्ध करते हैं तो मध्याह्न व्यापनी तिथि में जो है आप मध्याह्न के समय श्राद्ध कर्म करें। गौग्रास खिलाएं। गौ माता के लिए आप रोटी निकाल सकते हैं, चारा सुबह ताज़ा आप आटा गूंद करके जो है उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि नमक नहीं मिलाना है उस आटे में। आपको सादा आटा गूंदना है और एक रोटी बना करके उसके 2 टुकड़े कर लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी और थोड़ा सा काले तिल मिला करके आप गौ माता को खिला सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे कि हम तो शहर में रहते हैं, गाय नहीं मिलती है, तो आप गौशाला में जाकर के इतना तो आपको करना है कि गौशाला में जाकर के आप जो है गौ सेवा करें। और गोदान से भी पितृ तृप्ति होती है। अब आप गोदान नहीं कर सकते हैं तो गौ सेवा तो कम से कम कर सकते हैं, तो गौ सेवा जरूर करें। गौ माता को चारा रोटी जो आप जितना बन सकता है आप उसको खिलाएं, क्योंकि गौ माता में भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आपको रसोई घर को साफ स्वच्छ रखना है। रसोई घर स्वच्छ रहेगा तो आपको जो है जरूर लाभ मिलेगा। आपको रसोई घर में तामसिक चीज़ों का त्याग करना होगा। तामसिक चीज़ें लहसुन, प्याज, मीट, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और यह सब्जी आप भूल करके भी न बनाएं। कुमड़ा है, लहसुन है और मसूर की दाल है, कुल्थी की दाल है, यह जो है अशुभ मानी जाती हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपको रसोई घर में पितरों का वास होता है तो आप जो है रसोई घर स्वच्छता का ध्यान रखें। और पंचबलि कहा गया है, 5 जो है पंचबलि है, गौबलि है, पिपीलिका है और श्वान बलि कहा गया है, देवादि बलि हो गया और काग बलि हो गया। तो इस तरह से ये 5 बलियाँ होती हैं। 5 बलि तो 5 जगहों पर जो है भोजन निकाला जाता है, गाय के लिए, कौवे के लिए, चींटियों के लिए, श्वान के लिए, देवताओं के लिए। तो इन 5 जगहों पर पंच बलि जरूर दें। आप श्राद्ध के दिन यह कार्य जरूर करें। अगला है कार्य जो है ब्राह्मण भोजन। आपको ब्राह्मण भोजन हो सकते हैं तो जरूर करवाएं। अब आपको रसोई घर में भी वास होता है। पहले जो है रसोई घर में ही वहाँ पर श्राद्ध कर्म होता था, चूल्हे के आसपास ही जो है वहीं पर
पितृ कार्य किया जाता था, क्योंकि बोला जाता है कि पितृ देवता जो होते हैं वो हमारे रसोई घर में ही वास करते हैं और ब्राह्मण देवता के साथ साथ वह आते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आपको अन्न की शुद्धता के साथ साथ, अब आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि हमने तो पिंडदान कर दिया है, पितरों का तर्पण भी उनकी तिथि पर कर दिया है और अब हम जो है आराम से रह सकते हैं या बुरे कार्यों में लग जाएं, लिप्त हो जाएं, तो प्रिय भक्तजनों आपको ऐसा नहीं करना है। धर्म आधारित कर्म ही करना है। श्रेष्ठ वही बताया गया है कि धर्म आधारित कर्म करना है, क्योंकि उसी से लाभ मिलना होता है। यदि आप अधर्म आधारित कर्म करते हैं तो उससे लाभ होने की जगह नुकसान होता है। इसलिए जितना हो सकता है प्रयास करें कि व्यवहार की शुद्धता रखें और अन्न की शुद्धता रखें, भोजन की शुद्धता रखें। पितृदोष आपको यकीन मानिए आपका जरूर पितृ आशीर्वाद में परिवर्तित होगा, अन्यथा आप घूमते रहेंगे, कभी गया जी जा रहे हैं, कभी पुष्कर जी जा रहे हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं, आप घूमते रहेंगे, श्राद्ध तर्पण पितृकार्य इन्हीं पर घूमते रहेंगे। इसलिए आप धर्म आधारित कर्म करें, जरूर आप व्यवहार की शुद्धता रखें, वाणी की शुद्धता रखें, बड़े बूढ़ों सयानों की सेवा करें, घर में माता पिता कोई भी वृद्ध जन हैं उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या शुभ मुहूर्त, शुभ कार्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप लिखें शुभ मुहूर्त, आप वाहन खरीदने का, गृह प्रवेश का या कोई भी शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।